हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं उठ गई हूँ और अब बाहर देख सकते हैं बहुत ही अंधेरा है अभी। इस टाइम तो अंधेरा रहता ही है और 6 बजे यहाँ पे रोशनी मतलब लाइट जलते हैं। मतलब 6 बजे भी अंधेरा ही रहता है, इसलिए लाइट यहाँ पे जलता है ताकि बच्चे आते हैं ना प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट का। तो तब लाइट यहाँ पे जलता है। अभी लाइट नहीं जला है इस टाइम तक। मैं तो उठ गई थी आज 5:15 ही उठ गई थी। 5:15 में मैं उठ गई थी। आज फ्राइडे था तो फ्राइडे थोड़ा जल्दी ही उठती हूँ। फ्राइडे को क्या होता है ना कि घर साफ उफ करके बाल भी धोना रहता है मुझे, तो मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ फ्राइडे को कि बाल वाल धोना भी है, तो उस टाइम उसी के हिसाब से सोचे मैं पहले उठती हूँ। तो सुबह उठ गई थी मैं और अपना जो भी मुझे अपना फ्रेश व्रेश होना है वो सब हो गई थी, ब्रश व्रश कर लूँगी। और इस टाइम भी घर शांत रहता है ना, तो घर को क्लीन करने में बहुत ही आराम से मैं करती हूँ। मुझे शांति भी मिलता है। घर पे सब चलता फिरते रहता है ना, तो उस टाइम नहीं होता है। तो इस टाइम मेरे लिए पक्का ये समय है कि मैं ये काम करती हूँ। और जब नहा के जब आप कोई काम करते हो ना किचन में जाके, तो घर भी अगर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है, नहाने में अच्छा लगता है। तो मैं तो घर को क्लीन करके ही नहाने के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई थी बाहर और अभी क्या है ना कि इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम में यहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे ठंड है, लेकिन फिर धूप जब निकल जाता है ना दिन में, तो फिर कोई मतलब ऐसे गर्मी तो फील नहीं होता है, लेकिन हाँ ठंड भी नहीं लगता है फिर। तो इस टाइम अगर गर्मी का समय रहता ना, तो मैं ये डोर खोल के बैठती थी बाहर यहाँ पे, ताकि थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाए। और अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि मैं इसको खोल के बैठ नहीं सकती हूँ यहाँ पे अभी। तो बस उसको बंद करके ही बैठती हूँ। तो अब बाहर लाइट ही जल रहा है, सब जगह भी लाइट जल रहा है, तो मेरा जो भी क्लीनिंग का काम है वो करूँगी मैं। तो यहाँ देखिए मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। इस तरह से घर को साफ़ करने के बाद नहा के किचन में काम करना ना बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो हर समय होता है नहा के मैं करती हूँ, लेकिन जब मुझे बाल धोना रहता है तो मैं लेट से नहाती हूँ। लेकिन आज मुझे बाल धोना था और पूजा भी करना, सुबह जल्दी पूजा कर लेती हूँ। तो पहले ही मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ फ्राइडे के दिन, और भी ज़्यादा जैसे डेली उठती हूँ ना उसके थोड़ा से पहले ही उठ जाती हूँ। तो सारा काम मेरा समय पे हो जाता है। तो करीब 5 सवा 5 बजे तक, 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 5-5 मिनट बंद करके मैं 5:30 5:15 में उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो गया। दो रूम भी साफ़ हो जाता है, लेकिन दो रूम अभी बंद है। ओजी का रूम अगर डोर बंद कर देती हूँ वहाँ, और आयुष का तो ऐसे अभी उठना ही रहता है उसको, तो उसको बंद करने का काम नहीं है। तो किचन विचन सारा रात में तो मैं रात में ही करके सोती हूँ। सुबह के लिए मतलब सिर्फ लंच बनाना रहता है इन लोग को देने के लिए, और कोई काम नहीं रहता है। बाकी सारा काम मैं रात में ही करके सोती हूँ। पूरा किचन मेरा साफ़ है यहाँ पे, और सोने से पहले ही सब कुछ कर लेती हूँ, तो सुबह थोड़ा सा आसानी हो जाता है मेरे लिए और समय भी मेरा बचता है। तो यह घर पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। आयुष अभी उठा नहीं है, क्योंकि वो 6:30 बजे उसको उठाती हूँ, तभी उसके उठने का टाइम है नहीं अभी। तो यहाँ पे मेरा पूरा घर साफ़ हो गया है। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहा के आऊँगी फिर किचन का जो है लंच बनाने का। तो लंच का तो मैं तैयारी रात में ही करके सो जाती हूँ कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो रात में ही करती हूँ, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं होता सुबह मुझे। तो नहाने के बाद मैं आ गई थी, पूजा वूजा कर ली हूँ, उसके बाद मैं आ गई थी किचन। तो आज लंच में देना था पनीर रोल, तो पनीर मैं घर पे ही बनाई हूँ। कल पनीर बना के रख दी थी, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा बच जा रहा है, खांसी वासी हो जाता है ना, तो बच्चे दूध पीना नहीं चाहते, और मैं देती भी नहीं हूँ। खांसी में दूध पीने के लिए मैं देती नहीं हूँ, तो दूध बच जा रहा था, तो उसी दूध का मैं फाड़ के पनीर बना दी हूँ। तो पनीर घर का ही है मेरा। तो पनीर रोल दूंगी बच्चों को। उसमें सब्जी कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्याज रहता है और पनीर रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। तो कटिंग का कोई काम नहीं था रात में। सिर्फ अभी आटा साना, सबसे पहले मैं आटा सान के रख दूंगी ताकि थोड़ा सा आटा फूल जाए। उसके बाद जो मैं पनीर रखी हूँ उसको काट के यहाँ प्याज और पनीर काट लूँगी। प्याज ये पनीर मेरा घर का ही बना हुआ है। और अच्छा दोनों बच्चों के लिए हो जाए। पनीर तो मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, तो दोनों बच्चों के लिए काफ़ी इतना पनीर है। और रोल बनाऊंगी तो प्याज भी रहेगा। और ऐसे क्या ना कि बच्चे सब्जियां खाते तो मैं सब्जी भी डाल सकते थे, लेकिन ये लड़का खाता ही नहीं है, ओजी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो बस पनीर और ऑनियन रहेगा और कुछ नहीं थी। यहाँ पे मैं बनाने के लिए आ गई थी, और झटपट ये बन जाएगा। ये बच्चों को तो जल्दी बन जाएगा, फिर रोटी भी साथ में बना दूंगी हस्बैंड के लिए भी। और एक सब्जी और बनाऊंगी मैं। यहाँ पे तो सोच रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बना दूँ, वो भी मैं कुकर में ही बनाऊंगी, फटाफट बनता है। इस टाइम में जितना भी काम होता है ना, मैं सोचती हूँ जितना जल्दी का काम हो जाए वो उतना सही है।
सिर्फ हस्बैंड के लिए अलग खाना बना मतलब अलग सब्जी रहेगा, दोनों बच्चों का तो ये लंच हो जाएगा। आयुष को रोल बना के दे दूँगी पनीर को, और ओजी का क्या है ना कि पनीर का जो ऐसे फ्राई जो की है ना पनीर, वो अलग से रख दूँगी और अलग से पराठा रखूँगी। वो रोल अगर दे दूँगी ना तो वो पूरा नीचे गिरा देगी, खा नहीं पाएगी ठीक से। तो आयुष को दे देती हूँ ऐसे करके, वो अपना समझदारी से खा लेता है। तो ओजी को मैं अलग-अलग करके दूँगी कि उसको वो पनीर देख के भी पनीर का पीस उठा के खा लेती है। तो इसके लिए अलग करके उसको दूँगी। तो दोनों बच्चों का तो आज सेम लंच हो जाएगा। स्नैक्स जो है वो तो बस ड्राई है, मखाना दे दूँगी, और जो भी केक है, बिस्किट है, वो सब स्नैक्स हो जाएगा। तो सुबह में किसी के पास भी टाइम नहीं रहता है कि टाइम पास कर सके, सब अपने-अपने काम पे लग जाते हैं। आयुष के पापा भी उठते हैं तो वो अपना उसको छोड़ने जाते हैं, तो अपना फ्रेश-व्रेश होते हैं, अपना चेंज-वेंज करते हैं कपड़ा-वपड़ा। तो वो नीचे जाते हैं ना छोड़ने के लिए उसको, उसमें वॉक भी कर लेते हैं वो थोड़ा-सा। तो फिर उसके बाद नीचे ऊपर आते हैं वो, तब तक उसके आने के बाद उनको मैं चाय बना के देती हूँ। और 7 बजने के बाद फिर मैं ओजी को आवाज़ लगाने लगती हूँ, ओजी उठो। तो कल ही ओजी का लहंगा पहन के जाना था। आज ओजी का मतलब आज से स्टार्ट हो जाएगा छुट्टी। आज स्कूल कर होने के बाद इसका स्कूल में छुट्टी स्टार्ट हो जाएगा। करीब 1 हफ्ते का रहेगा। अब अगले मंडे को स्कूल खुलेगा इसका। ये मंडे को नहीं, अगले मंडे को स्कूल खुलेगा। तो लंबा छुट्टी हो जाता है। इस समय मिलता है इन लोगों को। मकर संक्रांति रहता है, पोंगल रहता है, तो उसका छुट्टी मिलता है। तो आयुष का तो फ्राइडे आज है, कल सैटरडे होके आयुष का छुट्टी होगा। कल भी जाएगा स्कूल, उसके बाद उसका छुट्टी होगा। ओजी तो फ्राइडे तक ही रहता। कोई भी फेस्टिवल के पहले अगर स्कूल बंद होता है ना, तो उसका सेलिब्रेट करते हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ओजी को बुलाए हैं। तो कल ही वो ओजी अपना लहंगा निकाल के रख ली थी। तो वो क्या निकालेगी, मैं उसको दिखा रही थी कि ये पहनना है, कि ये पहनना है, तो वो लहंगा को बोली कि ये पहन के जाना है। तो कल ही उसका तैयार हो गया था लहंगा-वहंगा सब कुछ करके। और पहना के भी मैं थोड़ा-सा देख रही थी, उसका जो ऊपर जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा-सा टाइट तो नहीं हो रहा है। तो मैं पहले ही पहना के देख ली हूँ, तो वो खुश थी कि हाँ, उसे लहंगा पहन के जाना है। अभी मैं सिर्फ़ एक आवाज़ उसको लगा के आई थी कि ओजी उठ जा, स्कूल जाना है ना लहंगा पहन के। तो वो मतलब जैसे कि गहरी नींद में भी थी ना, और फट से उठ के बैठ गई। सिर्फ़ उसको लहंगा, इतना लहंगा उसको पसंद है कि बता नहीं सकती। घर पे भी वो पहन के घूमती है, उसको इतना लहंगा पसंद आता है। तो मैं छोड़ देती हूँ कि क्या होता है कि अब नहीं पहन लहंगा क्या होता है कि कभी-कभी पहना जाता है। और बच्ची अगर पसंद कर रही तो मैं उसको डेली के मैं पहना देती हूँ उसको। कभी जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहता है ना, तो वो पहनना चाहती है, मैं पहना देती हूँ कि चलो छोटा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि पहन के थोड़ा-सा यूज़ कर ले। रखे-रखे छोटा होने से अच्छा है। तो यहाँ पे लंच बन गया था और आ गई थी मैं ओजी को तैयार करने के लिए, ओजी को खिला के, नहला के। तो ये वाला लहंगा ओजी पहन के जा रही थी। काफ़ी खुश थी वो लहंगा पहन के। और थोड़ा-सा उदास रहती है क्योंकि इसके बाल नहीं ना है, चोटी रहता तो ज़्यादा खुश रहती है वो। तो फिर भी अभी बाल बढ़ गया था ना, कल इसको क्लिप लगा के मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो इतना खुश हो गई कि मेरा बाल बड़ा हो गया। तो आज स्कूल जाने के लिए वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसको स्कूल लहंगा पहन के जाना था। तो काफ़ी खुश थी और फटाफट तैयार भी हो गई, नहाना-वाना भी ओजी को हो गया। एक को भेजती हूँ, फिर दूसरे के काम में मुझे लग जाना रहता है। जैसे आयुष जाता है 7:30 बजे, उसके बाद से ओजी को ब्रश करवाना, खिलाना है, नहलाना है, फिर तैयार करना है। तो आज तो ये अंदर से ना उसका बाजू नहीं था इसमें, तो मैं अंदर में इस पिंक कलर का इसको पहना दी हूँ एक कपड़ा, लेकिन अच्छा लग रहा था, पिंक कलर का था। और इसका जो गले का हार जो है वो पिंक कलर का है, तो मैं वो पहना दूँगी इसको, तो थोड़ा-सा मैचिंग भी हो जाएगा। पिंक कलर का जो अंदर पहनी है ब्लाउज़ के अंदर, उसका मैचिंग से पिंक कलर का इसका हार हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसको मैं लहंगा को ऊपर तक कर दी हूँ। एक पैर फँस जाता है ना, बच्ची चलेगी-वलेगी सीढ़ी पे चढ़ेगी तो पैर फँस जाता है, तो मैं ऊपर कर देती हूँ। उसको बता दी हूँ कि जब सीढ़ी पे जाओगी तो लहंगा ऐसे करके थोड़ा-सा ऊपर उठा के तब चलना। एक बार सिखाती हूँ सीख जाती है। अभी नीचे उतरती है ना वो, तो मैं सीढ़ी से ही नीचे जाती हूँ, तो सीढ़ी से नीचे जाने से मैं दोनों लहंगा ऐसे उठा के चल रही थी। तो ये है ओजी का फाइनल लुक। तो यहाँ मैं ओजी को छोड़ के आ गई हूँ स्कूल, सब लोग चले गए हैं, हस्बैंड भी वापस निकल गए। हस्बैंड तो ओजी के जाने से पहले ही चले जाते हैं। तो और आयुष भी चला गया, ओजी भी चली गई, और अभी मैं आई हूँ छोड़ के। अभी मैं चाय भी नहीं पीऊँ। सुबह क्या होता है ना कि उसी चूल्हे पे ऐसे ही जब बनाती रहती हूँ लंच, जो चीज़ चूल्हे पे बना के हस्बैंड को दे देती हूँ,
और मैं अभी अब पीऊँगी। जब किचन में साफ़ करके गई थी, अभी मैं किचन साफ़ सुथरा करके गई थी, मतलब पूरा टॉप और चूल्हा-वूल्हा पोंछ के गई थी। अभी मैं थोड़ा-सा 2 मिनट बैठ जाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी चाय बनाने के लिए अपने लिए। चाय बना के और फिर देखूँगी बैठ के बिग बॉस। तो 1 घंटा, डेढ़ घंटा जो भी चलता है, आराम से देख लूँगी। उसके बाद कोई काम तो है नहीं, बस बेडरूम ठीक करना है और ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं, सारा काम खत्म हो जाता है। तो सुबह मैं उठती हूँ तो मेरा 8 बजे तक मेरा जो सारा काम है वो खत्म हो जाता है। पूरा मतलब आधा दिन का तो काम खत्म हो जाता है, बाकी शाम का जो रहता है फिर। तो शाम में तो अभी मैं लंच में बना लूँगी, बनाऊँगी ओजी के लिए ना, चावल दाल बनाऊँगी। और सब्जी तो सुबह ही बनाई थी हस्बैंड के लिए आलू गोभी का, तो वो अभी इन दोनों बच्चों के लिए लंच के लिए हो जाएगा। तो वही है, अभी कोई काम नहीं था मुझे, तो मैं चाय बना के अपना पी लूँगी आराम से। थोड़ा सा बेडरूम ठीक करना है, वो सब ठीक करूँगी और फिर कोई काम नहीं है, इस टाइम आराम ही करने का है। फिर शाम में मुझे पूजा वूजा करना रहता है ना, तो उसके पहले ही देखूँगी कि रात का खाने वाने की तैयारी पहले ही कर लेती हूँ मैं। मतलब फ्राइडे के दिन रात का जो खाना वाना होता है ना, मैं पूजा करने से पहले ही बना लेती हूँ, बना के रख देती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मुझे कोई काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। थोड़ा-सा थकावट भी हो जाता है और फिर एनर्जी भी ख़त्म हो जाता है काम करने का। तो जब एनर्जी मेरे पास रहती है ना, उसी टाइम मैं रात का भी तैयारी करके रख देती हूँ। तैयारी क्या, बना के ही रख देती हूँ खाना, ऐसा नहीं कि कुछ तैयारी करना है। पूरा खाना प्रॉपर जो भी खाना रहता है, रोटी, सब्ज़ी, भुजिया जो भी है, सब मैं बना के पहले ही रख देती हूँ। रात में मुझे इतना एनर्जी बचता नहीं है कि फिर मैं रात में खाना बनाऊँ। तो सब कुछ अपना फिर सब अपना निकाल के खाना खा लेते हैं और मैं जल्दी ही सो जाती हूँ, जल्दी सोती हूँ। फिर सैटरडे को उठना भी रहता है, स्कूल रहेगा आयुष। तो जल्दी क्या मतलब 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही जाता है सोते-सोते, क्योंकि ओजी इतना जल्दी तो सोएगी नहीं। दिन में सो के उठती है तो वो लेट से ही सोती है और जब तक वो नहीं सो जाए तब तक मेरा नींद तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे बेडरूम ठीक हो गया था, कुछ कपड़े जो चादर-वादर धुले हुए थे वो रखे हुए, उसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी जगह पे। तो दिन का जो भी सारा काम है वो ख़त्म हो गया। थोड़ा देर मैं अपना आराम करूँगी, उसके बाद फिर ओजी के जब लाने का टाइम होगा तो उस टाइम फिर जो भी है राइस दाल बनाने का वो सब बनाऊँगी। तो यही मेरा पूरे दिन का रूटीन रहता है। सुबह जल्दी उठ जाने से ना, उठने का तो मन नहीं करता है सुबह, लेकिन अगर आप एक बार उठ जाओगे सुबह ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको और फिर पूरा दिन आराम से ही बीतेगा और अपने लिए भी समय आप निकाल सकते हो। अगर आप कुछ काम करना है आपको, तो वो आपको समय मिल जाएगा। तो यहाँ चादर-वादर मोड़ के मैं रख, और थोड़े से कपड़े भी हैं उसको भी मशीन में लगाना है, क्योंकि चादर उठा के ले आई हूँ तो जगह बाहर खाली हो गया। तो एक बार चादर को फैलाती हूँ तो उस दिन मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ। अगर चादर सूख जाता है उसके बाद ही मैं कपड़ा को धुलने के लिए डालती हूँ। तो क्योंकि जगह बहुत ही कम है बाहर में और एक ही टाइम में एक ही चीज़ हो सकता है। चादर भी 2-4 रहता है ना, तो सूखने में उसको जगह भी रहता है उसके लिए। तो चलिए चादर-वादर मोड़ के रख देती। अभी सुबह का जो काम है सारा वो सब हो चुका है। तो वही है, जल्दी उठ जाने से कभी काफ़ी सारे फ़ायदे भी हो जाते हैं। तो अभी मुझे कुछ समय मिल जाएगा अपने लिए, जो भी अपना एडिटिंग का काम है वो सब मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे दूध वाला भी आ गया था, तो दूध लेके अभी उबलने के लिए रख दूँगी। चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जल्दी से जल्दी आप मेरी वीडियो को देख लें। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।